धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की। नमस्कार, मैं कपिलदेव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। मेरा सांसद मेरा अभिमान। वैश्विक राजनीति के ध्वजवाहक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूर्वांचल की राजनीति के प्रभात लोकसभा मछली शहर के माननीय सांसद बीपी सरोज से शिष्टाचार भेंट हुई। आपसे बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री व सांसद बीपी सरोज जी जब दोनों ही कर्मठ देश प्रेमी एवं पार्टी के प्रति समर्पित हैं, मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ये दो महान व्यक्ति जब मिले होंगे तो क्या बातें हुई होंगी। जानने के लिए जब मैंने दूरभाष के जरिए सांसद बीपी सरोज से बात की तो सांसद जी ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले काशी में हो रहा धरना प्रदर्शन पर मुझसे पूछा। मैंने पूरी जानकारी दी। उसके बाद हाल चाल पूछने के बाद मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आभार व्यक्त किया कि आपके आशीर्वाद के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी बातों को सुनकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेरा पीठ थपथपाया और कहा, आप बहुत मेहनतकश व्यक्ति हैं, आप पर आगे भी मेरा आशीर्वाद रहेगा। आप आने वाले 2024 के चुनाव के लिए लग जाइए और लोकसभा के अलावा आपको पूरे पूर्वांचल को मजबूत करना है। ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। और फिर से आशीर्वाद देते हुए मेरी पीठ थपथपाई। तो आपसे बता दूं कि जो विरोधी ये अटकलें लगा रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैला रहे थे कि इस बार सांसद बीपी सरोज का टिकट कटेगा, उनके लिए ये बहुत ही करारा जवाब है। उनके मुंह पर टेप लगाने का काम किया है। जो ये बातें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद बीपी सरोज से कहा, सांसद जी की बातें करके मेरी जिज्ञासा शांत हुई और मैंने सांसद बीपी सरोज को पुनः सांसद बनने की शुभकामनाएं दी। सच में तमय नदी की धारा है जिसमें यह जाया करते हैं, कुछ बिरले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आपसे बता दूं कि यूं तो लोकसभा 2024 के चुनाव में भले ही 8 से 9 महीने का समय बचा हो, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है, जिसमें भाजपा सभी अन्य पार्टियों की अपेक्षा 2 कदम आगे नजर आ रही है। भाजपा प्रत्येक लोकसभा को केंद्र बिंदु बनाकर उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को धार दे रही है। इस क्रम में आपको बता दें कि मछली शहर लोकसभा की, जहां पर भाजपा के वर्तमान सांसद लोकप्रिय जनता के दिल में राज करने वाले बीपी सरोज हैं। बीपी सरोज ने पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ महीना पहले भाजपा ज्वाइन किया था और अपनी मिलनसार और सामान्य स्वभाव और व्यक्तित्व से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जल्दी से रच बस गए और पार्टी ने एक मजबूत गठबंधन के सामने इनको टिकट दिया और ये जीत गए। इनके कामकाज और लोकप्रियता के कारण पार्टी पुनः इनको टिकट देने के लिए तैयार है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से मानना है। वैसे सांसद बीपी सरोज जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पासी समाज की संख्या मछली शहर लोकसभा में लगभग 2,40,000 के आसपास है और उनका भावनात्मक जुड़ाव सांसद बीपी सरोज के प्रति बना है। एक और भी प्रमुख कारण है कि सांसद ने 5 साल लगातार जनता के बीच में रहने का कार्य किया है। चाहे प्रतिदिन कार्यालय पर जनता दर्शन का कार्यक्रम हो, सभी के दुख सुख में पहुंचकर लगातार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखे हैं। अभी संगठन द्वारा चलाए गए मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे लोकसभा में महाजनसंपर्क अभियान चला करके माननीय सांसद जी लगातार पूरे 1.25 माह तक चलने वाले अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के बीच उपस्थित होकर
अधिवक्ता, डॉक्टर, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधि पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं और नौजवान भाजपा कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया के साथियों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात किए, जनसंपर्क किया और पूरे 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के सफल होने पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा माननीय सांसद को धन्यवाद भी दिया गया। निश्चित रूप से बदली हुई परिस्थितियों में सांसद मछली शहर के ऊपर पार्टी नेतृत्व का भरोसा कायम रखा तो उनकी विजय का काम आसान हो जाएगा। अभी हाल में ही सपा को छोड़कर भाजपा में आने वाले सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल तथा गुलाब सरोज के आने से जनपद जौनपुर में खासकर मछली शहर लोकसभा में भाजपा और भी मजबूत हो गई है। माननीय सांसद बीपी सरोज जी की विजय लंबे अंतराल से होगी, ऐसा लोगों का मानना है। सूत्रों के हिसाब से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सुषमा पटेल, गुलाब सरोज तथा पार्टी से जुड़ने वाले अन्य लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने में सांसद बीपी सरोज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अतः यदि मछली शहर लोकसभा से पार्टी ने सांसद बीपी सरोज पर पूरा विश्वास व्यक्त किया तो उनकी जीत बड़े अंतरों से सुनिश्चित होगी, जो कि पक्का है, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन और जिस हिसाब से सांसद बीपी सरोज को कहा है कि जाइए आप 2024 के चुनाव की तैयारी कीजिए, तो जान लीजिए कि एक बार फिर मछली शहर लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा और भाजपा के उम्मीदवार वर्तमान सांसद बीपी सरोज एक बार पुनः जीत कर आएंगे और अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। इसीलिए तो जनता कहती है कि मेरा सांसद मेरा अभिमान है। जो है सीट जीते, ये हमारे सरकार की भी कोशिश है, हमारे सीट्स नेतृत्व की का निर्देश भी है और मेरी पूरी कोशिश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। नेतृत्व आप जो भी मान लीजिए दावा कर रहे हैं, हाँ, इसका कोई आधार होगा ना कि सब सीट आप जीत लेंगे? सब सीट जीतने की कोशिश करूंगा, जीत लूंगा नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे भाई, प्रत्येक जो है कैंडिडेट चाहता है कि मैं कोशिश करूं और मैं सीट जीतूं, तो हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमल का निशान लेकर के आया है, हम सब लोग, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे सांसद हों या अन्य कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष, सब लोग लगे हुए हैं कि हम अपने अपने सीट को जिताने का काम करें और हमारा वहाँ कमल खिले। और विपक्षी भी अपनी तैयारी करता होगा, वो तो समय बताएगा, जनता बताएगी। अभी से हम निर्णय कैसे कर लें कि सब जीत रहे हैं, लेकिन सब पे हम लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी जीते सरकार की नीतियों की वजह से। और ये सारी चीज़ें हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है अभी देख रहे हैं, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, सरकार है और सरकार इतना बेहतर काम कर रही। मैं तो आप लोगों को बताऊंगा, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां सरकार की कुछ न कुछ योजनाएं पहुंची हो। मैं आपको बता रहा हूं पत्रकार महोदय, प्रत्येक गांव में जो जल शक्ति जो हमारा मंत्रालय है, जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, एक एक गांव का 3 से लेकर के 4-4 करोड़ का प्रोजेक्ट जा रहा है। घर घर नल जल की योजना ये साधारण योजना नहीं है जो शुद्ध जल देने की बात चल रही है, तो सवाल ही नहीं उठता है। जनता इस बात को देख रही है, 80 करोड़ जनता को घर जो पात्र है सबको राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रहा है, आयुष्मान भारत मिल रहा है, सारी योजना का लाभ मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर, बिना कोई भेदभाव का। तो कहाँ केका उठिए नहीं, जब ले पहन पार्टी इतना काम कर रही तो उठ देखा नहीं, ये बताओ। कॉन्फिडेंस है, अभी कॉन्फिडेंस है, हम काम कर रहे हैं, काम के आधार पर हम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, बिजली है, सारी चीजों को हम दुरुस्त किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है, जितना कार्य इन 4-5 वर्षों में हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके पहले कभी नहीं हुआ।